हेलो 8th स्टैंडर्ड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस सेशन के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए और इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में रॉन्ग करके नहीं आने वाले हो इस सेशन के बाद में। देखो इस सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बड़े वाले और फिर हार्ड क्वेश्चंस की तरफ भी हम जाएंगे। कम से कम समय के अंदर ये पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे करके हम वो सारे इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स कवर कर चुके होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आपको करना है सम करना है। क्या करना है? सम करना है। किसका सम करना है? कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं, इनका सम करना है। यहाँ पे आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। सम करना है तो सबसे पहले जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वो एज इट इज आप यहाँ पे कॉपी कर लो। लास्ट वाला है y प्लस एक्स वाई। ऑब्वियसली आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करना है? सम करना है। सम मतलब इनको ऐड करना है, तो ऑब्वियसली आप इनके बीच में कौन सा साइन यूज करोगे? प्लस का साइन यूज करने वाले हो। करेक्ट है। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखो, लाइक टर्म कौन कौन से उनको साथ में लेके आओ विदाउट साइन चेंज किए। यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई लाइक टर्म है तो ध्यान रखो ये एक्स वाई फर्स्ट टर्म और ये एक्स वाई लाइक टर्म जो है वो किसके साथ में? प्लस साइन के साथ में है, तो प्लस के साथ आप यहाँ पे लिख दो उसके साथ में एक्स वाई। उसके बाद आप देख पा रहे y और y दोनों लाइक टर्म है, विथ साइन इनको लिखना है तो ये प्लस y है और ये वाला भी हमारा प्लस y है, इसको भी लिख लो साथ में। फिर हमारा x यहाँ पे अकेला है, उसका कोई भी भाई और बहन नहीं है तो इसको लिख दो लास्ट के अंदर। यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स को एक साथ में अरेंज कर लिया है। अब आपको उनके साइन को देख के ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देख पा रहे हो एक्स वाई के आगे प्लस है, एक्स वाई के आगे प्लस है, तो प्लस एक्स वाई ये बन जाएगा 2xy प्लस वाई ये बन जाएगा आपका 2y एंड ये आपका x फाइनल अकेला रह जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो लुक एट दिस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा कि x भी वहाँ पे मौजूद है, 2y भी वहाँ पे अवेलेबल है और 2xy भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करना हो पड़ सकता है? सम करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जब लाइक टर्म होते हैं उन्हीं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं x प्लस एक्स को 2x लिख सकता हूँ, बट x प्लस वाई को मैं कुछ भी नहीं लिख सकता बिकॉज ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। मैं 2x में से x को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और x लिख सकता हूँ, बट मैं 2x में से y को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स है। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट करना है -5y² को फ्रॉम y²। ध्यान रखना जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आए फ्रॉम के बाद वाले टर्म को आपको पहले लिखना है। कॉमन सेंस है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। वापस सुनो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट उल्टा कर लेते हैं इसको करते समय। तो y² में से आपको -5y² को सब्ट्रैक्ट करना है। वापस सुनो अच्छे से। y² में से आपको -5y² को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब y² में से -5y² को सब्ट्रैक्ट करना, बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। ये ध्यान रखना, ये माइनस का साइन ऑलरेडी क्वेश्चन का साइन है। ये माइनस का साइन ऑलरेडी किसका साइन है? क्वेश्चन के अंदर का साइन है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। अब सिंपल है, y², ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे बन जाएगा 5y²। अब आप अपने आप को पूछो क्या ये लाइक टर्म है? क्या ये लाइक टर्म है? लुक एट दिस, ये y² है, ये भी टर्म कौन सा है? y² है। तो ऑब्वियसली ये लाइक टर्म है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तैयार है। तो क्या होगा? ऑब्वियसली एडिशन होगा तो 5 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 5 + 1 हो जाएगा 6 और पीछे लगा हुआ है y²। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 6y²। 6y², ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल सा था। आप अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे?
x इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, देखो x इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है और बोला है वैल्यू निकालो इस वाले एक्सप्रेशन का, वैल्यू निकालने बोला है। सिंपल है, जिस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू निकालने बोला है उस एक्सप्रेशन को आप पहले एज इट इज कॉपी कर लो, एज इट इज कॉपी कर लो। बाद में देखो ट्रिक सुनना, जब भी आपको ऐसा वैल्यू निकालने बोले और x और y का वैल्यू आपको दिया हुआ है और पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने बोले तो इस बात का पूरा ध्यान रखना कि आपको कांस्टेंट को कॉपी करना और जहां पे x लिखा है वहां पे आप ब्रैकेट करके छोड़ दो, जहां पे x लिखा है वहां पे ब्रैकेट करके छोड़ दो। उसी तरीके से y, जहां पे y लिखा है वहां पे ब्रैकेट करके छोड़ दो। अब सिंपली आपको यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू क्या दे रखा है 0, तो x के जगह पे आपको 0 लिखना है और y का वैल्यू दे रखा है -1, तो y के जगह पे आपको लिखना है -1। ध्यान रखना, ये वाला ध्यान ब्रैकेट करना भूलना मत, बिकॉज इससे आपकी कभी भी साइन की मिस्टेक्स नहीं होने वाली है। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अब ध्यान रखो, मल्टीप्लाई करने के पहले साइन को समझो, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में अनलाइक साइन होता है तो क्या लगाते हैं हम, माइनस लगाते हैं, तो प्लस माइनस माइनस लग जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। 0 में से 2 गया तो 2 बचा बड़े नंबर का साइन, दैट इज -2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेसिक्स लेवल के, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही होगी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से आपको वैल्यू निकालना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जब x का वैल्यू कितना है 2 है। तो आप यहाँ पे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कॉपी कर लो, बट MCQs है तो आप इसको और भी स्पीड से कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, बट अभी मैं समझाने के हिसाब से आपको स्लो कर रहा हूँ। ओके, नाउ लुक एट दिस। मैंने आपको बताया था जहां जहां x या y, x लिखा या y लिखा, वेरिएबल लिखा, उधर आप ब्रैकेट करके छोड़ दो वैल्यू पुट करने के लिए, कुछ नहीं। जहाँ पे नंबर है उसको नंबर एज इट इज लिख दो, यहाँ पे x की जगह पे हमें ब्रैकेट करके छोड़ देना है और यहाँ पे हमें वैल्यूज लिख देनी है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो लुक एट दिस, x का वैल्यू क्या दे रखा है, x का वैल्यू हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 2 + 7 ये हो जाएगा 9, ये प्लस ये 4 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे ऐड करने मत जाना। यहाँ पे देखो 2 - 5 हो जाएगा 3 और बड़े नंबर का साइन लग जाएगा यहाँ पे माइनस। ओके, 9 ये +4 और 9 को प्लस करने मत जाना, बिकॉज इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 3 12 और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और 12 - 9 हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लग जाएगा -3 इज योर फाइनल आंसर। सो यू कैन सी हियर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लो। एक बार उसको पॉज करके वीडियो को एक बार सारे दोस्तों को शेयर कर लो। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, कोशिश करना कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व करो नोटबुक लेके। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है 4p - 3q होल स्क्वायर। आपको अगर नहीं पता है तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज a + b का स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b²। आई होप सो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में माइनस होगा तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब क्या, a - b का स्क्वायर दैट इज a² - 2ab + b का स्क्वायर। अगर आपको दूसरा ये वाला फॉर्मूला पता है तो देख लो, a² - b² होता है a + b ब्रैकेट a - b। कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो होने वाला है a - b का होल स्क्वायर। चलो चेक करते हैं फॉर्मूला क्या है। 4p - 3q का होल स्क्वायर को आपको एक्सपांड करना है और ऑप्शन चूज करके लिखना है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, यहाँ पे यूज होने वाला है a - b का होल स्क्वायर, तो वो होता है आपका a² - 2ab + b का स्क्वायर। करेक्ट है। अब सुनो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका a क्या है, a है आपका 4p। ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका b क्या है आपका, तो b है आपका 3q। इस हिसाब से आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काम करना। मैं ट्रिक बता रहा हूं कि जहां पे भी जो वेरिएबल लिखा है वहां पे पहले आप ब्रैकेट करके लिखो। पहले क्या है a², तो देखो मैं a नहीं लिख के बस a की जगह पे खाली जगह छोड़ रहा हूं और ऊपर लिख रहा हूं स्क्वायर, फिर 2,
फिर क्या है a, तो यहाँ पे सिर्फ आपको a की जगह पे ब्रैकेट करना है, फिर b की जगह पे ब्रैकेट करना है, फिर वो b का स्क्वायर। नाउ हमने क्या डिसाइड किया है, हमारे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4p, तो जहाँ जहाँ a है, जहाँ जहाँ हमारे पास a है वहाँ पे हमें लिखना है 4p, यहाँ पे भी हो जाएगा 4p, और जहाँ जहाँ हमारा b है फॉर्मूले में वहाँ पे लिखना है 3q, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3q। देखो कितना सिंपल क्वेश्चंस था, ऐसे क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग करने हैं अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलो अब हमें स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। कुछ बच्चे 4 का स्क्वायर 8 लिख के आ जाते हैं, 4 2 8 करके, ऐसी गलती नहीं करनी है। p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल था। अभी यहाँ पे ध्यान रखो, नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ये p और ये q हो जाएगा आपका p एंड q, और लास्ट में आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड q का स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ चेक करो कि ये आंसर कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको दिख रहा होगा 16p स्क्वायर, ये देखो 16p स्क्वायर प्लस 9pq प्लस 9pq और माइनस 24p 9q स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर और माइनस 24p स्क्वायर माइनस 24p स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। कभी कभी आपको उल्टा सुल्टा दिख सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अरेंजमेंट करो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कमेंट करके बताना 3a प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, कमेंट करके बताओ 3a प्लस 4 का स्क्वायर क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें से। ध्यान रखना, फ्रॉम के बाद वाले को मैंने बताया था पहले लिखते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन के समय ध्यान रखना, जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपको उसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, भूलना मत कभी भी, अच्छे से ध्यान देना कैसे करना है। देखो सेकेंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप एज इट इज कॉपी कर लो। क्या है सेकेंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज 30ab प्लस 12b प्लस 14a। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आपको इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल सा, अगर मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको 3 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे लिखते हो, 3 फिर 2 लिखते हो, बट बीच में क्या लगाते हो, माइनस लगाते हो। मतलब 2 का जो भी साइन था, आपने प्लस साइन था तो आपने बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो सब्ट्रैक्शन के समय में जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन आपको चेंज करने हैं, मतलब इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आपको साइन चेंज करके आपको यहाँ पे लिखना है। एक तरीका तो ये है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो विथ जो भी उसके ऑलरेडी साइन है, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन आपको करना है तो आपको इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो सॉल्व। लेकिन मेरे पास एक अच्छा तरीका ये मैं यूज़ करता हूँ, जो बच्चों को भी बोलते हो, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको साइन चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो वाला ये है कि आपको जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, जो फर्स्ट वाला है, उसके जो भी ऑलरेडी साइन है आप डायरेक्ट साइन को चेंज करके ही लिखो। जैसे कि 24ab प्लस में है, यहाँ पे सीधा माइनस लगा दो, 10b माइनस में है, यहाँ पे प्लस लगा दो, और 18a माइनस में है, यहाँ पे प्लस लगा दो। अब ऑलरेडी ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया, मतलब आपने साइन चेंज कर दिया, मतलब आप अभी इनडायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। तो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में जो आपको जिसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे उसके साइन बदल के आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। चलो अब नंबर को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 30 जो है वो प्लस में है, यहाँ पे 20 जो है वो माइनस में है। दोनों नंबर पे डिफरेंट साइन है, मतलब ऑब्वियसली वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। 30 में से 24 गया तो 6 बचा, AB बचा। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 30 पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये हमारा आंसर प्लस में आएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है नॉर्मली। इस पे 12 पे प्लस का साइन है, 10 पे भी प्लस का साइन है, तो दोनों पे लाइक साइन है, मतलब दोनों पे सेम साइन है, ऑब्वियसली दोनों ऐड होंगे। 12 प्लस 10 दिस इज बिकम 22b। बड़ा नंबर कौन है, 12 पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे 8 और
4 हो जाएगा आपका 12, 1 कैरी, और दिस इज 32 ए हो जाएगा। बड़ा नंबर कौन है 18, 18 पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। दिस इज योर फाइनल आंसर, जहाँ पे हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्शन वाला काम कंप्लीट हो चुका है। चेक कर सकते हो आप, ठीक है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब अगर इस क्वेश्चन को अगर 10 स्टूडेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, 10 स्टूडेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कम से कम 3 स्टूडेंट सही करते हैं, 3 स्टूडेंट सही करते हैं, 3 स्टूडेंट सही करते हैं। तो अभी मैं सॉल्व करने वाला हूं, आप मेरे से पहले सॉल्व करो, और अगर आपने, मैं जब आंसर निकालूंगा और आपका आंसर मैच कर दिया, तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरा आंसर सही हुआ था, मतलब मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया था। तो 10 में से 3 बच्चे सही करते हैं, ये मेरा अनुमान है। लेट्स चेक आउट आप में से कितने लोग सही कर पाते हो। सही बताना, अगर आपका सच में सही होगा तो सही बोलना, सच में गलत होगा तो गलत बोलना, कोई बात नहीं उसमें। चलो, व्हाट शुड बी ऐड, व्हाट शुड बी ऐड, इसमें क्या ऐड करूं, इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे ये मिल सके, इसमें क्या ऐड करूं, मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे ये मिल सके। इसको कैसे सोचना है, लेट्स से कि मेरे पास कोई एक छोटा सा नंबर है, मेरे पास एक छोटा नंबर है, लेट्स से 3 है, और 3 में क्या ऐड करूं कि मुझे 8 मिले, 3 में क्या ऐड करूं। तो कॉमन सेंस बोलता है, 8 को देख के मुझे समझ में आया कि मुझे 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। ये तो मुझे 8 को देख के समझ में आ गया, बट लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के मुझे कैसे समझ सकता है कि इसमें क्या ऐड करूं। नंबर देख के तो समझ में आ गया, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओ कि मुझे 5 ऐड करना है, वो कैसे पता चल सकता है। आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं ये 8 में से 3 को माइनस करता हूँ, 8 में से 3 को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो मुझे देखो 5 मिल जाता है, मतलब मुझे वो वैल्यू मिल जाती है जो मुझे इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो सिंपल है, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और जो आंसर मुझे निकल के आएगा वही आंसर होगा जो मुझे इसमें ऐड करना था, जिससे ये मिल सके। देखो, रिवर्स हमने यूज किया, माइंड को रिवर्स प्रोसेस यूज किया, हमने नंबर लेके समझा इस बात को कि 8 में से अगर 3 को माइनस करूंगा मुझे 5 मिलेगा, और 5 वही नंबर है जो 3 में ऐड करूंगा तो मुझे वापस 8 मिलेगा। तो सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को सॉल्व करने के लिए हम करने वाले हैं 2x² प्लस 3xy में हमें सब्ट्रैक्ट करना है x² प्लस xy प्लस y² वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करते समय हमने अभी आपको बताया था कि आपको साइन चेंज करना है। प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था, डायरेक्ट साइन चेंज करके लिखो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। चलो भाई, 2x² में से x² गया तो क्या बचा, ओनली x² बचा, बड़े नंबर का साइन, दैट्स इट। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन होगा। 3 में से यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, 3 में से 1 गया, दिस इज बिकम 2xy, बड़े नंबर का साइन दैट इज प्लस, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और y² के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये होगा -y²। मतलब दिस इज योर फाइनल आंसर, जो हमें इसमें ऐड करना है, जो हमें इसमें के अंदर ऐड करना है, और आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सिंपल सा था, रिवर्स ट्रिक यूज करो, आपको अपना आंसर मिल चुका रहेगा। ओके, सेकंड वाला बी वाला मैं आप पे छोड़ता हूं, आप वैसे जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक बताया वैसे आप यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बी वाला मैं आप पे छोड़ता हूं, हो जाएगा क्या आपको, कमेंट करोगे आप, और मुझे बताओ कितने लोगों का आंसर सही आया, कितने लोगों का आंसर सही आया, जल्दी से कमेंट करके बताना। ओके, बी वाला पे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, वही नंबर वाला, नंबर ले लो कोई भी अपने मन में, ओके, नंबर ले लो और फिर सोचो। ओके, आगे बढ़ते, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू -3। पहले सुनो, आपको बोला है सिंप्लीफाई करो, क्या बोला है, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी ब्रैकेट वगैरह नहीं दिखना चाहिए, मतलब आप उसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके सारे टर्म्स को अलग अलग लिखो। सिंप्लीफाई करो का मतलब ये होता है, और फिर आपको a का वैल्यू 5 पुट करना है और b का वैल्यू -3 पुट करना है। तो जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहले आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो टू सिंप्लीफाई इट। सो दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 2a² प्लस ab प्लस 3 -ab। नाउ लेट्स डू, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना मतलब ये ब्रैकेट को गायब करना है, 2 × a², दिस इज बिकम 2a² 2ab, और दिस इज +3,
ओके, एंड दिस इज योर माइनस ए बी। नाउ लेट्स चेक आउट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? यस यस पॉसिबल है। कहाँ दिखा आपको, कहाँ दिखा आपको? यहाँ पे देखो, ये देखो 2ab और ab लाइक टर्म्स है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इनको आप पहले साथ में लिख लो, इनको आप पहले साथ में लिख दो, 2a² प्लस 2ab, इसको साथ में लिखो, दैट इज माइनस ab, और प्लस 3 को आप लास्ट में लिख लो। नाउ फाइनल आंसर इज 2a² प्लस 2ab और माइनस ab बिकम प्लस ab और प्लस 3. Okay, now you have to find the value when a is equals to 5 and b is equals to minus 3. So put, you can say that put a is equals to 5 and b is equals to minus 3 in the above algebraic expression. तो put करो a का वैल्यू कितना, जहाँ a लिखा है, जहाँ पे a b लिखा है, पहले मैंने आपको बताया वहाँ पे ब्रैकेट बना दो। क्या बना दो? ब्रैकेट बना दो। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2, फिर क्या है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर के जगह पे ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। फिर है ab, तो ab की जगह पे वापस से a की जगह पे ब्रैकेट, b की जगह पे ब्रैकेट, और फिर है आपका कांस्टेंट नंबर दैट इज 3. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a का वैल्यू कितना है? 5, यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? -3. सिंपल सा था, a का वैल्यू b का वैल्यू हमने पुट कर दिया। नाउ 2, 5 का स्क्वायर बच्चे को पता है कितना होता है? 25, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, -5 3 are 15, और दिस इज योर +3. 25 into 2, this become 50, minus 15 plus 3, 50 minus 15, तो ये हो जाएगा आपका 35 plus 3, and this is your final answer. कमेंट करके बताओ किसका आंसर मेरे से पहले आया। This is your final answer, that is 38. चेक कर लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चेक करो अच्छे से इसको। सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। थोड़ा सा टाइम देके इसको कंप्लीट कर लेना। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट करना है। सबसे पहला वाला मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, सेकंड वाला आप खुद से सॉल्व करने वाले हो। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो सिंपली आपको सिर्फ प्रोडक्ट करना है, तो उसमें क्या करना, व्हाट यू हैव टू डू, लुक एट दिस। आपको क्या करना है, जो बाहर वाला टर्म है उसको अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? 2x इंटू 3x, सो दिस इज 2x इंटू 3x, 2x इंटू 3x। उसके बाद 2x इंटू 5xy, बाहर वाले टर्म को हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया ना। अभी मल्टीप्लिकेशन के समय ध्यान रखो, नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6, और x इंटू एक्स आपको पता है x स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, और पीछे आपका y बच जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पे आता है सवाल कि भाई इसमें से कॉमन फैक्टर निकालो, तो आपका वापस से आंसर ये वाला आ जाएगा, उल्टा कॉमन फैक्टर में उल्टा हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, मैं जस्ट आपको कॉमन फैक्टर का एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे 6 है तो इसको लिख दो 3 इंटू 2, यहाँ पे x स्क्वायर है तो उसको लिख दो x इंटू एक्स, यहाँ पे 10 है तो उसको लिख दो 5 इंटू 2, और यहाँ पे x है तो उसको लिख दो x इंटू एक्स, और यहाँ पे लिख दो आप y। अब कॉमन फैक्टर निकालना है तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। यहाँ पे आपको x दिख रहा होगा, यहाँ पे x दिख रहा होगा, यहाँ पे x आपका कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आप देख सकते हो। नाउ लुक एट दिस। ओके, मैंने थोड़ी सी x और x कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे एक x और बचा है यहाँ पे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे एक x और कॉमन आ जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक x यहाँ पे और कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ कॉमन होगा, देखो चेक करो, यहाँ पे और कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से 3 बचा है, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 बचा है, और यहाँ पे ये y बचा है, तो ये 5y हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर में कुछ आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा, दैट इज 2x स्क्वायर, और ब्रैकेट में मिलेगा 3 + 5y। तो कुछ कॉमन फैक्टर जब करने बोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इसको करना है, फैक्टराइज करना है। तो जो भी कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल के आपको लिखना है, और कभी कभी ऐसे ऑप्शंस भी दिया रहता है तो उल्टा करना है। बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर में x और होता था, तो आप ये नहीं बोल सकते इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर कॉमन फैक्टर में करने जाऊंगा तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर में क्वेश्चन आ सकता है। प्रोडक्ट सेम वैसे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 2 बाइनोमियल्स दिए हैं, बाइनोमियल क्यों बोला इसको, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स है और इनका आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करोगे? सिंपल है, दोनों टर्म्स को आपको साथ में लिख लेना है, दैट इज y - 8 और 3y -
4। आपको इस तरीके से लिखना है। अब सुनो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाले को मैं वापस एक ऑरेंज कलर कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म ले लो और सेकेंड वाला बाइनोमियल उसके आगे एज इट इज चिपका दो, दैट इज 3y माइनस 4। फिर वापस फर्स्ट बाइनोमियल का सेकेंड टर्म ले लो, दैट इज -8 विथ साइन लेना है और सेकेंड वाले का आपको एज इट इज उसके पीछे चिपका देना है पहले के जैसे ही। तो ये आपको सबसे फर्स्ट स्टेप करना है। देख लो अच्छे से, ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते बेसिक क्वेश्चन है, इनको पेपर में डालते हैं बच्चों की प्रैक्टिस को, प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, और हर एक बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए इसके लिए, तो ध्यान रखो। अभी फिर क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। y इंटू 3y, दिस इज बिकम 3y का स्क्वायर, y इंटू 4y, तो दिस इज बिकम -4y, 8 इंटू 3, दिस इज बिकम 24, और पीछे लगा है y, माइनस माइनस प्लस, इन 8 4 जा 32। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म दिख रहा है आपको? यस, ये लाइक टर्म है, देखो दोनों के पीछे y लगा हुआ है, ऑब्वियसली वो ऐड होगा क्योंकि दोनों के आगे सेम साइन है, सेम साइन वाले ऐड होते हैं। 24 और 4 28y प्लस 32 एंड दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इन दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करके आपको मिला है। देखो आप कोशिश करो, मेरे से पहले करो और कमेंट करके बताओ। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 का आपसे पहले मुझे आंसर आ चुका था। ओके, यूजिंग द फॉर्मूला आपको एक्सपांड करना है। आई होप सो इनका आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में करोगे, क्योंकि मैंने इसके पहले a माइनस बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपको करवाया था। थोड़ा सा मैं इस पर नज़र डालता हूँ। देखो ये डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो और वहाँ की टीचर ऐसे क्वेश्चन दे सकती है कि नहीं दे सकती, टीचर पे डिपेंड करता है, बट ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए। आपको a प्लस बी का स्क्वायर करके ही इसका आंसर निकालना है, आपको 103 इंटू 103 करके नहीं निकालना है। तो आप 103 को क्या लिखोगे? आप लिखोगे 100 प्लस 3 का स्क्वायर। मैं आपको बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ, 100 प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 100 आपका हो जाएगा a और ये b हो जाएगा आपका। ओके, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना, तो वो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 100 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2 and 2। ओके, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा आपका 4। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10404 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज ओ एक मिस्टेक हो गई हमारे से। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? 3 है। b का वैल्यू कितना है? 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 600 और ये आपका हो जाएगा 9। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 10609। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर 103 का स्क्वायर। आपको इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व करना होता है, तो आप ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल था। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा 98 का स्क्वायर, सो यू हैव टू राइट 100 माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगा। लेट से आपको पूछा 201 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ओके, इजी था पक्का। अब ऐसे भी आते कभी कभी 97 मल्टीप्लाई बाय 103, तो हम 97 को लिखेंगे 100 माइनस 3 और 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3। और आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दिस इज योर 10,000 माइनस 9 और आपको माइनस करते आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें बोलते हैं यूजिंग फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन करना है। मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, इसी पेज पे सारे के सारे बता दिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंप्लीट द एरिया। आपको एरिया निकालना है, आपको एरिया, बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो ऑब्वियसली वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो लेंथ दिया ब्रेथ दिया उसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपको एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9 इंटू वाई, तो 9 3 जा 36 और वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा। 4 इंटू 5 20, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है तो ए लिख दो, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे सी, एक ही सी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। फिर है 2l स्क्वायर, नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, यहाँ पे l स्क्वायर है, यहाँ पे l है तो l क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे m है और यहाँ पे m स्क्वायर है तो m का क्यूब हो जाएगा। ये हमने एरिया निकाल दिया।
नेक्स्ट है वॉल्यूम का क्वेश्चन। वॉल्यूम बड़ा सिंपल है। वॉल्यूम क्या होता है? रेक्टेंगल का वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो सिंपली आपको इन तीनों टर्म्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। और अब टर्म देख लो, यहाँ पे a है और यहाँ पे कहीं पे भी a दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो एक ही बार a आ जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे कहीं पे भी x दिख रहा है क्या? नहीं, एक ही बार x आ जाएगा। ओके, यहाँ पे b है, यहाँ पे b दिख रहा है क्या? नहीं, एक बार b आ जाएगा। यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y और कहीं पे भी नहीं है, तो y आ जाएगा। और यहाँ पे c और z, तो ये c और z। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना बड़ा आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। वैसे ही आपको सभी के साथ करना है। आई होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 8th स्टैंडर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड का ये पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है। और सच में अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस सेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लो। आई होप सो आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आपको मजा आया होगा। मुझे इस सेशन के बारे में आपसे फीडबैक चाहिए कि आपको कैसा लगा। क्या मेरी स्पीड ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे स्लो करके देख सकते हो, बट अगर ज़्यादा है तो आप उसके बारे में बताओ। मेरे खड़े रहने के पोजीशन के बारे में आप बता सकते हो कि सर आप जब खड़े हैं तो हमें ये नहीं दिख रहा है, बिकॉज मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन आपको सच में ये सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फीडबैक जरूर देना वीडियो के बारे में कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।